नमस्कार दोस्तों, माता की चौकी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गंदे सपने आना या फिर शरीर में दर्द रहना या गुस्सा आना, अगर आपके साथ भी अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो आप समझ लीजिए कि ये शक्तियाँ आपके साथ हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है और बहुत सारे लोगों के साथ ये होता भी है कि कई बार हमें सपने के माध्यम से गंदे सपने दिखने लगते हैं। तो ये अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ होता है। ये जो लोग पूजा पाठ करते हैं ये उनके साथ भी होता है और जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं ये उनके साथ भी होता है। तो इन सब चीज़ों का क्या मतलब होता है दोस्तों? तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, जैसे आप कोई स्वप्न देख रहे हो कि कोई बंदा गलत काम कर रहा है या फिर कोई मतलब बाहर का बंदा, बाहर का कोई आदमी है, कोई लेडीज़ है या कोई भी है, तो वो गलत काम कर रहा है या फिर जैसे आप कह सकते हो जैसे संभोग के सपने दिखना, ठीक है। तो ये हमें क्यों दिखते हैं? तो ये हमें जब दिखते हैं जब हमारे ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति होती है या कोई गंदी शक्ति होती है, तो वो हमें सपने के माध्यम से हमें दिखती है, ठीक है। तो अगर आपको ये गंदे सपने आते हैं, संभोग के सपने आते हैं, तो दोस्तों आप समझ जाइए कि आपके ऊपर या फिर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई गंदी शक्ति आपके आसपास घूम रही है। तो ये तो था दोस्तों इस सपने का कारण, ठीक है। तो ये हो गई ये बात कि आपको किस वजह से ये गंदे सपने आते हैं। अब बात करते हैं कि शरीर में दर्द रहना। तो अक्सर देखा होगा आपने कि शरीर में हमारे में हल्का फुल्का दर्द रहता है। तो अगर हल्का फुल्का दर्द है, हल्का फुल्का आपको महसूस हो रहा है तो ठीक है। अगर आपको ज़्यादा ही दर्द हो रहा है और दवाइयाँ लेने के बाद भी वो दर्द बंद नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो नकारात्मक शक्ति की वजह से है, नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है ये। और अगर हल्का फुल्का दर्द है तो आप समझ जाना कि आप पर माता काली की कृपा है और ये उनकी शक्ति का प्रभाव है। तो ये हो गई ये बात कि शरीर में दर्द क्यों रहता है, ठीक है। अब तीसरी जो बात है कि गुस्सा आना। तो कई बार हमें हद से ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और कई बार हम गुस्से में किसी को मतलब बहुत कुछ सुना देते हैं और या फिर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं या फिर अपने घर का कोई नुकसान कर बैठते हैं, जैसे कोई सामान तोड़ दिया या फिर कुछ ऐसा, ठीक है, मारपीट वगैरह। तो ये क्यों होता है हमारे साथ? तो ये अक्सर हमारे साथ दोस्तों तब होता है जब हमारे ऊपर कोई नेगेटिव शक्ति होती है। और नेगेटिव शक्ति जब होती है, नकारात्मक शक्ति जब आपके घर में घूमती है, ठीक है, तो आपके साथ सब गलत होने लगता है। आपके बने बनाए काम जो हैं वो बिगड़ने लगते हैं, ठीक है, और आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। आप कितनी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आप सफल नहीं होते। तो ये सब जो होते हैं ये सब नकारात्मक शक्ति का ही प्रभाव होता है।
और मेरी मानो तो दोस्तों इन सब नकारात्मक शक्तियों को, अगर इनसे आपको छुटकारा पाना है तो दोस्तों आप किसी अच्छे भगत को दिखाइए, ठीक है, जो कि बढ़िया तरीके से देखता हो। और अगर आप किसी अच्छे भगत को दिखाएंगे तो गारंटी से आपके ऊपर से कोई नकारात्मक शक्ति ही निकलेगी, आपके ऊपर वो नकारात्मक शक्ति बताएगा, आपके घर में भी और आप पर भी। तो अगर आप इन नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप माता काली का पूजन अवश्य करें, उनकी पूजा पाठ ज़रूर करें। अगर आपको इनकी पूजा के बारे में नहीं पता है किस तरीके से करनी है, किस तरीके से नहीं करनी, तो वो आप इसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाल रखी है, आप वो वीडियो ओपन करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उसमें एक एक बात पूरी डिटेल के साथ मैंने बता रखी है। और अगर नहीं तो अगर आपके पास कोई माता काली की पूजा करता हो तो आप उससे पूछ सकते हैं और माता काली की पूजा शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों जिस घर में माता काली का वास होता है उस घर में नकारात्मक शक्ति आना तो बहुत दूर फटक भी नहीं सकती, ठीक है। तो जब माता काली का जिस घर में वास होता है, जिस घर में पूजा पाठ होती है, उस घर में नकारात्मक शक्ति कभी नहीं आ सकती, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों पे माता काली पहले से रोक लगा के रखती हैं जिस घर में उनकी पूजा होती है माता काली की, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो अगर माता काली की आप पे कृपा है, आपके घर में माता काली वास करती है, तो आपके घर में नकारात्मक शक्ति कभी नहीं आएगी दोस्तों। और अगर आप माता काली की पूजा नहीं करते हैं या फिर, तो आपके ऊपर ये नकारात्मक शक्ति आ सकती है, ठीक है। तो आपको ये मैंने बता दिया है कि किस तरीके से आपको वो नकारात्मक शक्तियों को आपको हटाना है, ठीक है, कैसे छुटकारा आप पा सकते हैं। तो दोस्तों जितना हो सके माता काली की आप पूजा पाठ करें। और आइए मैंने आपको बता दिए हैं कि गंदे सपने आना किस बात की ओर इशारा करते हैं, या फिर क्यों आते हैं, या फिर गुस्सा क्यों आता है, या फिर हमारे शरीर में दर्द क्यों रहता है। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी। तो अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपको एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, खुश रहिए। हर हर महादेव।